एक दिन मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, जिंदगी में सिर्फ पैसे बचाने वाले मत बनो, पैसे को बढ़ाने वाले बनो। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, बचत करो तभी भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य सिर्फ बचत से नहीं, सही फैसलों से बनता है। और फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां सड़कों पर हमेशा धूल उड़ती रहती थी और लोग छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते थे, वहीं रहता था एक आदमी, शंभू। शंभू का एक अजीब स्वभाव था। वो काम से ज्यादा सोचने में विश्वास करता था। सुबह होते ही वो घर से निकलता, गली के कोने पर बने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और आने जाने वालों को देखता रहता। उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने होते थे। वो अक्सर खुद से कहता, एक दिन मैं अपना बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मेरा भी नाम होगा, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन भी एक दिन कभी नहीं आता था। शुरुआत में लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे। दोस्त कहते, अरे शंभू, सपने देखने से कुछ नहीं होता, कुछ काम भी कर ले। लेकिन शंभू सिर्फ मुस्कुरा देता। धीरे धीरे लोग उसकी आदत समझ गए। अब कोई कुछ कहता ही नहीं था। घर की हालत ठीक नहीं थी। उसकी पत्नी गीता दिन भर मेहनत करती थी, कभी घरों में झाड़ू पोंछा करती, कभी दूसरों के लिए खाना बनाती। वो थक जाती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी, गीता ने धीरे से कहा, शंभू, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपनों से घर नहीं चलता। शंभू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और धीरे धीरे साल भी गुजर गए, लेकिन हालात नहीं बदले। कभी कभी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन उसका छोटा बेटा मोनू स्कूल से घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी। उसने अपना बैग नीचे रखा और धीरे से पूछा, माँ, आज टिफिन में कुछ अच्छा मिलेगा ना? गीता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। शंभू ये सब देख रहा था। उस दिन पहली बार उसे अपने अंदर एक दर्द महसूस हुआ। रात को वो सो नहीं पाया। बार बार उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था, उसकी भूखी आंखें, उसकी उम्मीद। उस रात शंभू ने एक फैसला लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर से निकल गया। इस बार वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा, वो काम ढूंढने गया। काफी कोशिश के बाद उसे एक गोदाम में मजदूरी मिल गई। दिन भर भारी बोरे उठाना, धूल, पसीना, थकान, ये सब उसके लिए नया था। उसके हाथ छिल गए, कंधे दुखने लगे, लेकिन उसने काम छोड़ा नहीं। शाम को वो थोड़ा सा पैसा लेकर घर आया। मोनू दौड़कर उसके पास आया और पूछा, पापा, आज क्या लाए? शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा है, लेकिन हमारा है। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया, पैसा आता है और चला जाता है। घर का खर्च, दवाई, खाना, सब कुछ उसी में खत्म हो जाता। और फिर वही परेशानी। एक दिन उसने कुछ लोगों को बात करते सुना, अगर पैसे बचाओगे तो मुश्किल समय में काम आएंगे। इस बार शंभू ने यह बात गंभीरता से ली। उसने एक पुराना टिन का डिब्बा ढूंढा और उसमें हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा। वो खुद कम खाता, पुराने कपड़े पहनता, लेकिन पैसे बचाता रहा। हर बार जब वो सिक्का डालता तो टिक टिक की आवाज उसे उम्मीद देती। वो सोचता, अब मेरा भविष्य सुरक्षित है। महीनों की मेहनत के बाद डिब्बा भर गया। उस दिन शंभू बहुत खुश था। उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वो बाजार गया तो उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सामानों के दाम बढ़ चुके थे। उसकी मेहनत की सारी बचत उतर ना काम नहीं आई जितना उसने सोचा था। वो चुपचाप घर लौटा। उस दिन उसकी उम्मीद फिर से टूट गई। शाम को वो अकेले बैठा था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तभी उसने देखा,
उसका पड़ोसी रामलाल अपनी छोटी सी थैली पर मूंगफली बेच रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तभी शंभू के दिमाग में एक छोटा सा विचार आया, अगर मैं भी कुछ छोटा शुरू करूं तो। इस बार उसने इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन उसने अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी चाय की रेहड़ी लगा ली। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और कोई नहीं आता। लेकिन शंभू ने हार नहीं मानी। वो हर दिन और बेहतर चाय बनाने लगा, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसकी रेहड़ी पर भीड़ बढ़ने लगी। फिर उसने बिस्किट, ब्रेड और नमकीन भी रखना शुरू किया। महीनों बाद उसकी छोटी सी रेहड़ी एक दुकान में बदल गई। अब उसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा थी। एक दिन उसने अपने बेटे मोनू को अपने पास बुलाया और हाथ में एक कप चाय देकर कहा, देखो बेटा, ये चाय सिर्फ चाय नहीं है, नतीजा है जिसे मैंने सही जगह लगाया। मोनू ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब आप सिर्फ सपने नहीं देखते? शंभू हंस पड़ा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अब मैं सपने भी देखता हूं और उन्हें पूरा भी करता हूं। उस दिन के बाद शंभू हर किसी से यही कहता, सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। अगर पैसा रुका रहेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा बढ़ता है और जिंदगी बदल देता है।